हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान रखिए कि वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस हम लोग शेयर कर लेते हैं। आप देखोगे तो आज भी मार्केट में डिसेंट बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल बाजार अपर लेवल पे होल्ड किया एंड आज उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। कल यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाके क्लोज हुआ। आज भी मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद अगेन धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ही जा रहा है। क्या मार्केट बुलिश हो गया है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म का बुलिश मूव हमें दिख रहा है। ठीक है, इसको कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड नहीं कहा जा सकता है, समझ रहे हो ना। बुलिश ट्रेंड के लिए एक सर्टेन प्राइस एक्शन बनना रिक्वायरमेंट है जो कि इंडेक्स में एप्लीकेबल रहता है, एंड इंडेक्स में वो बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है। तो जब वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट अभी ये नॉर्मल पुल बैक भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, जिस हिसाब से बाजार इतना तेज रफ्तार में नीचे की ओर गिरा है, तो ये जो छोटा सा बाइंग है ना, इसको हम लोग नॉर्मल भी कंसीडर करेंगे। मे बी क्या पता ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है, उसके बाद अगेन न्यू लो का क्रिएशन करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी इस गैप को ये फिल कर रहा है। गैप को फिल करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी में मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे का हम लोग प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक अच्छा खासा डाउन है, 5% स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, 7824 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल का, उसके बाद ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर क्या बताया कि पॉलीकैब का टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट अभी मार्केट का जैसा सिचुएशन है स्टॉक नीचे भी गिर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट के एनालिसिस के अगेंस्ट में अगर हम लोग किसी स्टॉक को पिक करेंगे ना, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाता है। पर्टिकुलर न्यूज़ भी मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि क्या कुछ बड़ा अपडेट आ गया क्या पॉलीकैब कंपनी को लेके, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया क्या जिसके चलते नीचे गिरा है। तो अभी तक तो मुझे वैसा कोई नेगेटिव अपडेट नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर करेंटली देखा जाए तो स्टॉक 5% डाउन है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो जिस मेजर रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे अब ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज वाइज आपको तो दिख रहा है कि हाँ भाई ये करेंटली 5.5% डाउन है, बट आज के हायर लेवल से अगर आप देखोगे तो पता चलता है कि स्टॉक 7.3% डाउन है। जी हाँ दोस्तों, आज गैप अप ओपन हुआ था, तो इसीलिए पूरा एग्जैक्ट अगर डाउनफॉल को मेजर करोगे तो 7.5% स्टॉक डाउन है। तो नो डाउट इसको एग्रेसिव सेलिंग तो ज़रूर बोलेंगे। एंड यहाँ पे इस तरीके का पैनिक सेल ऑफ हो रहा है, वो भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, तो थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से ये अंदर की ओर घुस गया, तो शायद से ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। फेक ब्रेकआउट में होता क्या है कि स्टॉक ऊपर तो जाएगा नहीं, बट नीचे तेज़ रफ्तार में गिरेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में इंटरेस्टेड थे, जिनको खरीदना था, आपको शायद से मौका मिलेगा, बट एग्रेसिवली अभी बाइंग नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज ये गिर गया तो भाई अब मौका नहीं मिलने वाला। नहीं, पहले समझ तो लेने दीजिए कि स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से रिवर्स कर सकता है। अभी के लिए अगर आप रीसेंट सपोर्ट लेवल मुझसे पूछोगे कौन सा लेवल है, तो वो है 7000 रुपीज़। ये इसका रीसेंट मेजर सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये 7000 के लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर पेश करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जो इसी सेक्टर से बिलोंग करता है एंड इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। स्टॉक का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जितने भी वायर्स एंड केबल्स वाले स्टॉक्स हैं उनमें आज अच्छा करेक्शन हो रहा है। एक बार देखता हूं मैं फिनोलेक्स केबल में क्या हुआ है, क्या उसमें भी करेक्शन हुआ है। हाँ, इसमें भी माइनर करेक्शन 2.24% का मिल रहा है देखने को। मतलब ये इंटायर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में आज के दिन करेक्शन हुआ है। KEI इंडस्ट्रीज़ करेंटली 5.8% डाउन है, 4510 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बना था, जैसा पॉलीकैब में आपने देखा कि वो मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका था। उसी तरीके से KEI इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया था एंड आज अचानक से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। KEI इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग भी एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ ऑनलाइन मुझे नहीं मिला है अभी तक में, शायद से मार्केट बंद होने के बाद कुछ अपडेट मिले, मगर अभी के लिए तो वैसा कोई अपडेट मुझे नहीं दिखा है गूगल में। अब चलिए इसके भी चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, कंपनी का नाम लिखता हूँ KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखा जाए तो स्टॉक डाउन है 6%, बट आज के इंट्राडे हाई से अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट 7.6%, यानी कि 7.5% इस स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है। एंड कहाँ पे हुआ है? एग्जैक्टली ब्रेकआउट वाले लेवल से। ये था ब्रेकआउट का लेवल एंड इसी लेवल से पॉलीकैब में भी करेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसी लेवल से KEI इंडस्ट्रीज़ में भी करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब इसका अगर मेजर सपोर्ट आप मुझसे पूछोगे तो जगह जगह पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एक मेजर सपोर्ट मैं बता देता हूँ रिसेंट का, जो कि है 4000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने प्रीवियस टाइम भी सपोर्ट लिया था, रिसेंटली भी इसने सपोर्ट लिया था। तो 4000 का जो लेवल है वो रिसेंट में KEI इंडस्ट्रीज़ का मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो चलिए टोटल 2 स्टॉक्स को तो हम लोगों ने डिटेल्ड वे में कवर कर लिया एंड अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 3.9% ऊपर है, 2877 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया था, हालांकि हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा एंड वही हुआ। ब्रेकआउट देके वो इंस्टेंटली रिवर्स करके नीचे की ओर गिर गया, लोगों को इसने ट्रैप कर दिया। बट ध्यान रखिए कि कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देके ट्रैप कर रहा है तो वो बार बार ऐसा ही नहीं करेगा। अगर दोबारा से वो जा रहा है ब्रेकआउट देने, इट मीन्स इस बार मोस्ट प्रोबेबली वो सस्टेन कर जाएगा एंड इस बार ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करके फेल कर जाना, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके फेल कर जाना, ऐसा मल्टीपल टाइम्स नहीं होता है। 1 से 2 बार होगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। अब BSE लिमिटेड के स्टॉक को देखा जाए तो इसने अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये नीचे गिरा, ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद अब दोबारा से बेस क्रिएट कर रहा है समहाउ ब्रेकआउट देने के लिए। ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है यहाँ पे। स्टॉक का चार्ट अगर मैं ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि ये था ब्रेकआउट का लेवल 3027 एंड इस लेवल के ऊपर स्टॉक गया था एंड विद इन फ्यू डेज पैनिक सेल ऑफ हुआ, 3200 से गिर के ये 2600 के भाव पे आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो मेजर सपोर्ट है, जैसा कि KEI एंड पॉलीकैब का रीसेंट सपोर्ट मैंने बताया, उसी तरीके से BSE का ये था रीसेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल पे आके दोबारा से ये बेस क्रिएट कर रहा है। होपफुली इस बार ये शायद से अगर ये 3050 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो मैं इस बार ब्रेकआउट के बाद गुड मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चलूँगा BSE के स्टॉक में। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन सारे स्टॉक्स को लेके। एंड देखिए दोस्तों, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको एजुकेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, बट एट द एंड एनालिसिस आपको खुद करना है ताकि आप किसी भी स्टॉक को अनसर्टेनिटी में भी अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन बाय बाय।